जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और नहा धोकर रेडी होकर घर के सारे जरूरी काम निपटा कर आ गई थी मैं किचन में। तो रोज का वही झंझट, क्या बनाना है। तो मैंने एक दिन पहले ही मूंग भिगोकर रखे हुए थे, भरे हुए मूंग, पूरे मूंग। तो मुझे उसकी बनानी थी दाल अपने लिए, क्योंकि आज प्रोटीन में मुझे कुछ स्पेशल मिलने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मूंग की दाल ही बना लूं। और मुझे सबसे ज्यादा मूंग की दाल ही पसंद है, चाहे कोई और दाल हो चाहे ना हो। सब पंचरत्न दाल में भी सबसे ज्यादा मैं मूंग की रत्न ही डालती हूँ, मूंग की दाल ही डालती हूँ मीन्स। तो आज मुझे पोहे बनाने थे नाश्ते में, और नाश्ते में भी कुछ प्रोटीन का तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हस्बैंड को आज पोहे खाने थे, तो मैंने फिर पोहे भिगो कर रखे। और बर्तन भांडों से भिड़ गई बिल्कुल। पहले बर्तन भांडे क्लीन करती, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा छोटा। तो मुझे सबसे पहले प्लेटफॉर्म ही क्लीन करना पड़ता है खाना बनाने से पहले। और कांदा पोहा अगर घर में बन रहा हो ना, तो प्रोटीन लेना भी मतलब एक वो हो जाता है, टास्क हो जाता है मेरे हिसाब से। तो कि मुझे कांदा पोहा बहुत ज्यादा पसंद है। और ये पोहा आई थिंक इंदौर में तो बहुत कम ही बनता है। इंदौर में उसल पोहा बनता है जिसमें कांदा नहीं डलता है। पर मैं जब भी पोहा बनाती हूँ ना, तो कांदा, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जीरावन वगैरह, ये सब जब बहुत ज्यादा डालती हूँ, तभी मुझे पोहे का बराबर से स्वाद आता है। और उसे ही मेरे हिसाब से पोहा बोलना चाहिए। इंदौर में जो पोहा बनता है ना, बहुत यम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत यम नहीं होता है। और उसमें कांदा नहीं होता है, तो मुझे इतना ज्यादा पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मैंने बहुत सारा कांदा काटा, और फिर मैंने साइड बाय साइड मैंने सोचा क्यों ना मैं दाल छोकने की भी तैयारी कर लूं। और पर मेरे से एक गलती हो गई दाल बनाते हुए। मैंने शायद बहुत दाल के हिसाब से पानी डाला, पूरे मूंग थे तो उस हिसाब से कुकर में पानी नहीं डाला। तो जब हल्की सी चिपकने लगी ना कुकर में दाल, तो हल्की स्मेल मुझे आने लगी। तो मैंने फटाफट से कुकर उतारा। ये गलती मुझसे इससे पहले एक बार और हुई थी, बहुत पहले। तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि है ना, कुकर फटने का डर होता है। वो तो मैं किचन में थी तो मुझे पता चला। हमेशा कुकिंग करते टाइम कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा तो कुकर का एंड गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर अगर यूज नहीं हो रहा है तो हमें बंद करना चाहिए। ये तो मैं स्पेशली करती हूँ घर में से निकलने से पहले। एक तो नल चेक करती हूँ, सर घर की सारी लाइटें चेक करती हूँ, और सबसे बड़ी बात गैस सिलेंडर चेक करती हूँ। ये मेरी मतलब है ना, है पर्सनली एक आदत ही बन गई है हमेशा। जाने से पहले ये दो तीन चीजें तो मैं पहले करती ही करती हूँ। और अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं और डक्ट है ये ढकना। और क्योंकि है ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं। हम एक घंटे के लिए घर से बाहर निकले और कब बारिश हो जाए, और कब घर में पानी पानी हो जाए, कब तहस नहस हो जाए यार। और उसके बाद की जो क्लीनिंग होती है ना, आंधी तूफान आता है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है। और हमेशा उस मूड में रहना, क्लीनिंग मोड में रहना, वो पॉसिबल नहीं होता है आई थिंक मेरे लिए। तो मेरे लिए क्लीनिंग मोड जब होता है, जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं रहता है, तभी मैं क्लीनिंग प्रॉपर कर पाती हूँ। जैसे मैंने कुछ पिछले हफ्ते ही पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की एंड डीप क्लीनिंग करी। आई थिंक दिवाली पे करती हूँ वैसी वाली क्लीनिंग करी है मैंने। तो पूरा घर बिल्कुल इस तरीके से मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। और वैसे तो मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं करती हूँ, चाहे फ्रिज हो, चाहे अलमारी हो, चाहे एक्स्ट्रा कुछ काम हो, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके काम करती ही रहती हूँ। तो हमेशा मेरा घर परफेक्ट ही दिखता है। कोई भी आता है तो वो हमेशा ऐसा बोलता है तुम इतना काम भी कर लेती हो और घर भी बिल्कुल परफेक्ट रखती हो। तो मैं सिर्फ उन्हें हमेशा यही बोलती हूँ कि ना, मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। मेरे से इकट्ठा काम कभी हो भी नहीं पाता है, और मैं कर भी नहीं सकती। जब मैं फ्री होंगी ना, तब भी मैं एक एक कमरा ही साफ करूंगी। मुझसे सारे कमरे इकट्ठे से साफ कभी नहीं होते। तो इस तरीके से अगर क्लीनिंग आप भी करोगे ना, तो आई थिंक अच्छा होगा। और वो प्रेशर भी नहीं रहता यार, एक एक चीज क्लीन होती है तो। और आज गर्मी की सारी हदें पार थी बिल्कुल किचन में। तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, मैंने सोचा कि बारिश हो गई है तो थोड़ी ठंडाई होगी। और उसके बाद की जो गर्मी थी ना, वो एक्सट्रीम लेवल की थी। मतलब आज तो मैंने तीन से चार बार ही नहाया है मैं। जब जाके भी मेरे से है ना, मतलब बिल्कुल कंफर्ट नहीं लग रहा था। बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी 0%। क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, वहां पर एक पंखे के अलावा कुछ नहीं होता है मेरे पास में। बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कि भट्टी में तप रही हूँ वैसे वाले एक टास्क होता है। इसीलिए गर्मी में मैंने काम कम से कम लेने की कोशिश करी थी। पर अभी जो काम के ऑर्डर्स आए ना, क्योंकि दुकान वालों को भी माल बेचना है यार, हम अभी उनके साथ में काम नहीं करेंगे ना,
तो बाद में काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मुझे वो भी एक प्रेशर रहता है। पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के सारे काम, रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह सब काम हो, उसके बाद में मैं काम पर लूँ, तो क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना भी मेरे हिसाब से उतना ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए तो स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से मेरा रूटीन होता है ना, मैं अपने आप पे ध्यान बहुत कम से दे पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी तो सारी फैमिली पे ध्यान देना मेरे लिए पॉसिबल होगा। और इंसानों को हमेशा अपने आप पे ध्यान, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ सेकंड थर्ड में रखे पर रखना चाहिए। हम लड़कियां हर किसी के बारे में सोचती हैं पर हमारे बारे में सबसे लास्ट में सोचती हैं, पर हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है और ये करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान वही बांटता है जो खुद नहीं कर सकता है। मैं अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रखती हूँ, अपनी फैमिली को पहले रखते हो। तो ऐसा होता है यार, नेचुरली थी, मतलब नेचुरल है वो था हमारे अंदर। तो मेरा खाना तो बिल्कुल हो चुका था रेडी। तो मैं हमेशा दाल में 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, और फिर रोटी भी रखी हुई थी शाम की, तो मैंने थोड़ी रोटी भी ली, थोड़े से पोहे लिए। ज्यादा पोहे मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए, ये मेरे नाटक नौटंकी कैमरे के सामने। कैमरा रोटेट होता है ना तो मुझे बड़े मजे आते हैं। और आज मैं सेव खत्म हुई थी, मेरे हस्बैंड सेव लेकर आए। उन्होंने बोला कि सेव के बिना तुम खाना कैसे खा रही हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं सेव इसलिए ले रही हूँ, अगर घर में होगी ही नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं, और उसकी कैलोरी एकदम स्कीप हो जाएगी। पर चलो कोई नहीं। और थोड़ा सा जूस रखा हुआ था, तो मैंने ग्लास में जूस निकाल के रखा, और आम थे फ्रिज में। तो मुझे आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आम से मेरे, मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे ना बहुत ज्यादा पिंपल निकल निकल के आ रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ कुछ निकल रहे हैं। वो किसी और चीज के कारण नहीं, मैंने अब नोटिस किया है, वो है ना आम के कारण निकल रहे हैं। तो ये मैंगो सीजन के, आई थिंक मैंगो सीजन के पिंपल्स हैं, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। और मुझसे आज बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई। आज दूध फटने वाला था, पूरे 2 लीटर दूध का नुकसान होने वाला था मेरे से। मैं चली गई थी काम पर, सारे काम से फ्री होकर, फिर कारीगर आ गए, मैं काम पर लग गई। ऐसे सब काम करते, सेटअप करते करते मुझे 2:30 बज गए, और 2:30 बजे सडनली मेरे माइंड में आया कि आज कुछ तो काम रह गया है। तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने दूध फ्रिज में रखा था, पैकेट का पैकेट ऐसे ही तपेली में डाल के रख दिया था। तो दूध गर्म नहीं किया है, और सुबह का निकला हुआ दूध तो फटना जाहिर सी बात है। मैं डरते डरते आई, फटाफट से मैंने दूध निकाला, और फिर मैंने दूध गर्म करने रखा। तो पहले साइड में तो मैंने चाय रखी, चाय इसीलिए रखी मैंने कहा चाय देखते हैं, ये फटी तो समझो कि दूध फटा। तो मैंने अच्छे से उबाल उबाल कर दूध को गर्म किया, क्योंकि ये 2 लीटर दूध में 3 से 4 दिन चला लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई तो मतलब ज्यादा कोई चाय नहीं पीता है, सिर्फ 2-2 बार ही पीते हैं। मेरा मन होता है तो मैं कभी शाम को सोते टाइम दूध पीती हूँ। वो भी तब पीती हूँ जब मुझे प्रोटीन में बराबर प्रोटीन नहीं मिला होता है दिन भर में। और आजकल ऐसा हो गया ना, प्रोटीन पाउडर तो मुझे लेने से ही नफरत सी हो गई है। ग्रीन टी, मतलब 1 हफ्ते से ना तो मैंने ग्रीन टी पी है और ना ही मैंने प्रोटीन पाउडर लिया है। इस बीच मैंने कुछ कुछ दवाइयां भी स्किप कर दी है, मतलब मन से स्किप नहीं करी है दवाइयां, तो इस मतलब ना माइंड से काम करते करते ना रूटीन अस्त व्यस्त हो गया था, तो दवाइयां भी मेरी छूट गई। पर कोई नहीं, मैं इस हफ्ते पूरा ध्यान दूंगी कि अपने आप पर थोड़ा ध्यान दे पाऊँ, और दवाइयाँ तो बिल्कुल स्किप ना करूँ, क्योंकि ये दवाइयाँ स्किप करने से मेरे को ना पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नहीं, मेरी मम्मी को और मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, जो जिन्हें हम देखते हैं कि पैरों की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने ना उनकी जवानी में इतना काम किया ना, बेचारों ने बिल्कुल बोल सकते कोल्हू के बैल की तरह काम किया, और उन्हें कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम की प्रोटीन लेना इतना इम्पोर्टेंट है, वो चीज लेना इतना इम्पोर्टेंट है। उनके लिए तो सिर्फ रोटियां और घर में जो बेसिक खाना बना होता था वही होता था। तो हमें, हमारे पास तो एआई है, हमारे पास तो हर चीज की सुविधा है कि हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में इस चीज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उस चीज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो फिर इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने आप के लिए या फिर अपने आसपास के लिए। मैं हमेशा सर्वक्ष के खाने पे भी इतना ध्यान देती हूँ, चाहे वो रोटियां कम पसंद करे, पर बाकी जब जो चीजें खाता है ना वो, तो वो बिल्कुल हेल्दी खाए। और फिर काम से फ्री होने के बाद में हम चले गए थे आज मार्केट। मुझे मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी काम था कि मुझे इंजेक्शन लगवाना था टिटेनस का, तो वो लगवाया मैंने। 20 रुपीज की कुछ दवाइयाँ आई और 30 रुपीज लगाने का चार्ज लिया। एक छोटे क्लिनिक पे ही गए थे हम, तो वहां लगवाने के बाद में हम चले गए थे ज्वेलर के पास में।
ज्वेलर के पास जाने के बाद हम आ गए थे अगेन घर पे, और ज्वेलर के यहाँ से क्या खरीदा वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। क्योंकि काम का क्या हुआ, मैं जा रही थी, घर से ही निकल रही थी, जब मुझे कॉल आ गया कि ये कुछ अर्जेंट का ऑर्डर है, तो आप थोड़ा सा जल्दी करवा देंगे तो बेटर रहेगा। तो मैंने कारीगरों को भी लगाया और खुद ने भी किया। मेरा ऐसा है, मैं कभी भी ना कारीगरों पे निर्भर नहीं रहती हूँ, मैं खुद से ही काम देखना ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। पसंद क्या करती हूँ कि ना, मैं पंचुअल, मेरे को है ना, जो मैंने डेट दे दी ना माल की कि आज तो देना है सामने वाले को, तो फिर देना। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं ना, तो ये मैंने जो लास्टिक वाला ऑर्डर लिया है, ये ऑर्डर मुझे कंप्लीट करके देना ही होगा 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सारा जितना भी आ रहा है ना लास्टिक वाला ऑर्डर। और फिर काम खत्म करके आ गई थी मैं नीचे। हे गाइस, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास में, उसके बाद मैंने इंजेक्शन लगवाया टिटेनस का, और फिर हम चले गए थे ज्वेलर के यहाँ पे। तो मुझे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना था। एक तो पाँव की बिछिया लेनी थी, वो तो मेरे रेगुलर यूज के लिए है, और कुछ और भी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग खरीदा है। कोई सोच कर नहीं गई थी कि ये खरीदूंगी। मुझे एक लेटर खरीदना था एस नाम का, सर्वक्ष के लिए, उसको स्पेशली चाहिए था, पर वो तो मुझे मिला नहीं। और कुछ चीजें पसंद आ रही थी पर उनकी डिजाइन मतलब खरीदनी थी, डिजाइनें अच्छी नहीं थी तो नहीं खरीदी। और बिछिया में मुझे काफी दिनों से इस टाइप की बिछिया चाहिए थे, तो ना इस टाइप की सिंपल बिल्कुल रिंग, तो ये रिंग खरीदी मैंने। और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या हो सकता है इसमें। बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स, लुक। जो भी सुई धागे के बहुत अच्छे से चल रहे हैं ना, ये वाले इयररिंग्स मेरे को कुछ 20,000 के अराउंड कुछ मिले हैं। मतलब 20,000 तक की आज की मेरी शॉपिंग हुई है। मैं आकर डायरेक्टली काम पर लग गई थी, तो मुझे कोई वो नहीं था कि यार क्या करना है। तो फिर मैं इसलिए मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक न्यूज सुनाती हूँ कि मैंने आज क्या बाई किया है। तो ये चीज मैंने खरीदी है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। ये वाले इयररिंग्स मुझे काफी दिनों से खरीदने थे, तो मैंने खरीद लिए। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। अभी डिनर करना बाकी है, रात के बज चुके हैं 10। ये सासू जी उनकी बहन के यहाँ से आने वाले हैं, तो मैं अभी डिनर कर लेती हूँ। वो लोग तो करके आएंगे, मेरे हस्बैंड भी करके आएंगे, सिर्फ मैं अकेली थी खाना खाने वाली। तो मैंने कहा आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। मैं उन लोगों को ही वेट कर रही थी कि वो लोग आ जाए, तो सब लोग साथ, मतलब वो लोग बातें करते रहेंगे, मैं डिनर कर लूंगी, बना भी लूंगी, कर भी लूंगी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आकर। पर वो लोग आए ही नहीं, डिनर रेडी ही नहीं हुआ, रात के 10 बज चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ और व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात कि मेरे इयररिंग्स की डिजाइन कैसी लगी। मैं हार्ट शेप के पहले डेली में जो पेंडेंट थी, मैं इसी का पेंडेंट ले, इसका पेंडेंट या फिर ओम का पेंडेंट, और या फिर एस आर्टिकल का मतलब एस लेटर का पेंडेंट, ये लेना था मेरे को। बट इनमें से मुझे कुछ नहीं मिला, इनमें से मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मेरे को इयररिंग्स कहीं मतलब ये मेरे को थोड़ा समझ में आया कि ये ठीक ठीक लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही खरीद लूं। तो इसीलिए, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, और डेली में पहनने में या फिर कहीं बिल्कुल लाइट वेट है। कुछ 1 ग्राम और कुछ मतलब 2 ग्राम तक के हैं, मतलब 2 ग्राम में थोड़ा कम है करके हैं। तो ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। बहुत एक्साइटेड हूँ, शॉपिंग हो गई तो ये ब्लॉग आज का यहीं पे खत्म होता है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगेन कल का ब्लॉग फिर देखना। बाय बाय, गुड नाइट।